21/7/2026। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तो पहले भोलानाथ और पीछे गौरीनाथ। तो पहले क्या बनते हैं हम? किनका नाथ है? भोले बच्चों का। तो रावण का विकार, जो 5 विकार हैं, वो क्या करते हैं? बुद्धि को कैसा बना देते हैं? तो उस तामसी बुद्धि को छोड़ के पहले कौन सा स्वरूप धारण करना? इनोसेंट। भोला अर्थात इनोसेंट। अव्यक्त वाणी में बोला इनोसेंट अर्थात अंदर से क्या हो। सेंट मतलब क्या होता है? खुशबू। और दूसरा सेंट मतलब संत। संत को इंग्लिश में कहते हैं सेंट। तो अंदर से क्या बनो? इनोसेंट बनो, अर्थात तुम्हारे अंदर से खुशबू आए। तो तुम क्या कहलाओ? भोले। तब वो महिमा निकलेगी अंदर से कि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। नहीं तो कुमारिका को क्या बोल दिया? इतना वंडरफुल है ये कि तुम तो विश्वास भी ना कर सको। कौन समझेंगे उसकी महिमा को? जो पहले खुद क्या बनेंगे? भोले बनेंगे। फिर चाहे वो डमरू बजाए, कैसा भी पार्ट बजाए, उनके लिए क्या है? वो वंडरफुल है, सबसे निराला है। और फिर भोले बने। जैसे श्री कृष्ण को बाल स्वरूप दिखाते हैं ना, तो क्या कहते हैं बाबा? महात्मा है। पूजा किसकी होती है? बाल स्वरूप की पूजा होती है। और जब फिर बड़ा हो, नारायण बने, तो क्या कहलाता है? नारायण या विष्णु। विष्णु अर्थात नो विश एट ऑल। तो क्या हो गया? गोरा हो गया ना, जैसा बाबा बनाना चाहता है। लेकिन पहले बच्चे रूप में क्यों दिखाया? क्योंकि इनोसेंट है। सेंट अर्थात महात्मा कह लो। तो अंदर में क्या आ जाए? खुशबू भर जाए। और संत जैसे होते हैं, सत्य को धारण करने वाले। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है। तुम बच्चे अभी समझते हो, भक्ति मार्ग में हम भी गाते थे। अब वही भोलानाथ सन्मुख है। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है। ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। तुम समझते हो, अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम युग पर बाप को आकर हमसे यह पुरुषार्थ कराना ही है। कौन सा पुरुषार्थ? क्या बनना है? अभी तो बताया, इनोसेंट बनना है हमें। तो बाप को ड्रामा प्लान के अनुसार ये पुरुषार्थ कराना है। कल्प कल्प पुरुषार्थ कराते आए हैं। कितना समय तुम बच्चों ने भक्ति की है, यह भी सिद्ध कर बतलाते हैं। जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की वही आकर ज्ञान लेंगे। कितना समय भक्ति की तुमने? सिद्ध करके क्या बताया बाबा ने? आधा कल्प। इसमें सिद्ध करने की क्या बात है? तो सब ब्राह्मणों को पता है। पूछ रहे हैं तुमने कितना समय भक्ति की। जब समझदार बनते हैं, जितने वर्ष लगते हैं जिसको भी, उससे पहले क्या था? वो भक्ति ही कर रहा था। लेकिन कैसी भक्ति, कैसी होनी चाहिए? तब वो छूटती है, तब तुमको ज्ञान मिलता है। वो भक्ति कौन सी होती है? पराकाष्ठा की भक्ति होती है। तब कहते हैं, तब जाके इनको साक्षात्कार होता है परमात्मा का। नौधा भक्ति होती है। जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की है वही आकर ज्ञान लेंगे और फिर सूर्यवंशी बनेंगे। सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते, उनकी डिनाइस्टी भी है ना। उसको कहा जाता है दैवीय वर्ण। भारत में दैवी वर्ण था, अब आसुरी वर्ण है। यह है संगम। अब आसुरी से दैवी वर्ण में जाना है। बरोबर यह महाभारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है। सिर्फ नाम शिव के बदले श्री कृष्ण का डाल दिया है। एक गीता खंडन हुई तो सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। मूल बात गीता की है। गीता पाठशालाएं या गीता भवन कितने हैं? गीता ज्ञान सुनने की पाठशाला, खुद सुनाने वाला है नहीं।
जो होकर जाते हैं वह फिर गायन चलता है। एक्चुअल में जिस चीज़ की पाठशाला होती है, जैसे दुनिया में भी पाठशालाएं होती हैं, इंजीनियर, बैरिस्टर, वहाँ पे क्या होता है? अगर इंजीनियरिंग की पाठशाला है तो क्या होगा रिजल्ट? इंजीनियर बन के कोई निकलेगा ना, तभी तो सिद्ध होगी कि हाँ ये पाठशाला है। तो ये कौन सी पाठशाला है? यहाँ कौन सी पाठशाला है? हाँ, तो क्या होना चाहिए? गीता का प्रैक्टिकल स्वरूप जो उसमें लक्ष्य दिया लास्ट अध्याय में, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो बाबा ने कहा गायन चला आता है जो होकर गए हैं, माना अभी क्या चल रहा है? गीता ज्ञान सुनने की पाठशालाएं चल रही हैं। गीता का स्वरूप बनने की पाठशालाएं हैं या गीता ज्ञान सुनने की हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में गीता भवन है, खुद सुनाने वाला है नहीं। जो होकर जाते हैं वह फिर गायन चलता है। बच्चों को तो रोज बाप बहुत प्यार से समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है। सबको प्यार से सिखलाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव प्यार से समझाते हैं। बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम भारतवासी ही असल देवी देवता धर्म के हो, यह भी बतलाते हैं। पहले पहले वर्षा लेने कौन आएंगे? जिन्होंने कल्प पहले लिया है। वही कहेंगे बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक और कोई नहीं। बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा। यह तो बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य और राम राज्य यहाँ ही होता है। रावण राज्य है तब तो राम राज्य चाहते हैं। जब तक रावण राज्य की फीलिंग नहीं आएगी तब तक पुकारेंगे कि हमको क्या चाहिए। अभी तो नशे में रहते हैं, किस बात के? ज्ञान के नशे में रहते हैं कि राम बाप हमको मिला, हमने पहचाना, नशे में थे ना। लेकिन बाप के गुप्त होने के बाद क्या हुआ? अगर देह भान में थे, कभी आत्मा से कनेक्शन नहीं जोड़ा, तो क्या होगा? धीरे धीरे रावण घर करेगा बुद्धि में से, राम बाप उड़ता जाएगा। फिर महसूस होगा कि अब क्या है? रावण राज्य है, अब हमको राम राज्य चाहिए। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार तरफ ही जाती है ऐसा? बाबा कह रहे हैं क्या है? बुद्धि कहाँ जाती है? पक्का है? पक्का? डाउट है कोई? बुद्धि कहाँ जाती है जब शिव बाबा कहते हो तो? क्या याद आता है? अवेक ज्योतिर्लिंगम, बिल्कुल सही। तो बुद्धि कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? अभी जब तुम शिव बाबा कहते हो, सारा दिन मेरा बाबा कहते रहते हो, तो बुद्धि कहाँ जाती है? अरे मालूम ही नहीं, हवा में तैरती रहती है बुद्धि। तो ये तो अजीब बात हो गई। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार तरफ ही जाती है। निराकार ही याद आता है, माना कॉम्बिनेशन भी नहीं बता रहे। ही माना एक, भी माना दो। आत्मा ही बाप को पुकारती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि तुम क्या बन रहे हो? आत्मा। आत्मा की पुकार कहाँ तक पहुंचेगी? जो परमपिता परमात्मा है। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा कोई बैठ सुनते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए तो मैं शरीर में आता हूँ। ऐसे नहीं कि पुकार सुनकर आता हूँ। भक्ति जब पूरी होती है तब मुझे आना ही है। क्या बताया? हाँ, उससे पहले क्या बोला? किसी ने नहीं सुना। तुम पुकारते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम पुकारते हो तो मैं चला आता हूँ। कब आता हूँ? हाँ जी, बताएंगे। वो इतने दिन से मुरली सुनते। कब आता हूँ मैं? अरे आए नहीं आए हमको क्या? हम तो खड़े हैं, जब आ जाए रिसीव कर लेंगे। कोई हम बैठे थोड़ी हैं पुरुषार्थ में। क्या कहा? ऐसे नहीं पुकार सुनकर आता हूँ। अभी तो तुमने पुकारना ही बंद कर दिया। पहले रड़ियां मारते थे, भक्ति मार्ग का संस्कार था। धीरे धीरे क्या हो रहे हो? भक्ति से ऊपर उठ रहे हो। तो पुकारने के कल भी दो बातें आई थी ना। हे पतित पावन आओ, तो उसने क्या बोला?
क्या बोला था? हम कह रहे थे हे पतित पावन आओ, आपने ही तो बोला कि हम पुकारते हैं उनको, तो उन्होंने क्या बोला? तुम पावन बनकर मुक्ति धाम में आओ। तो दुविधा हो गई थी ना, क्या करें, हम वहां जाएं या वो यहाँ आए। तो ऐसा नहीं कि तुम पुकारते हो तो मैं आता हूँ। तुम्हारी भक्ति जब पूरी होती है, भक्ति पूरी होती है मतलब क्या हो जाता है, तुम्हें कैसे पता चले? अरे इतना सरल। हाँ, पुकारना बंद। फिर दूसरा बाबा ने क्या बताया, सबसे भक्ति की सबसे गहरी परिभाषा बाबा ने बताई। हाँ, भले अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, वरना पुकारते नहीं हो तो भले लगा दिया, हाँ ठीक है अब नहीं पुकारते, तुम समझदार बन गए, बाप ने ही बनाया, तो लेकिन क्या होता है अभी भी देह अभिमान में तो आते हो या देह भान में तो आते हो, तब तक क्या है, भक्ति जब पूरी होती है तब मुझे आना ही है। यह समझने की बातें हैं। वह समय आता है, बच्चे पुकारने लगते हैं। यह तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है कि कब आएंगे, इसीलिए पुकारते हैं। हाँ, उनको पता नहीं है ना कि कब आएंगे, कैसे भक्ति पूरी होगी, अभी भक्ति है कैसे। नहीं तो अपने को ज्ञानी समझ के ही बुद्धू बनते रहते हैं, सालों निकल जाते हैं इसी में। जब अपने अंदर भक्ति का पता चले तो फिर उसके ऊपर क्या समझें, असली ज्ञान क्या है। ज्ञान अर्थात समझ। समझ किस लिए मिलती है? स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, समझ दी जाती है ना, किस लिए? कल भी ये बात की थी हमने कि समझ लेके और दूसरों को देते रहो, इसलिए मिलती है समझ। धारण करें और जीवन में क्या करें, कमाई करें, परिवर्तन करें। तो उन्होंने कल्प की आयु रॉन्ग लिख दी है, यह चित्र घर घर में होने चाहिए, जो रोज देखें और याद करें। यह बाबा, यह दादा और यह वर्षा, कौन सा चित्र है ये? त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति में कौन है? बाबा भी है, दादा भी है और बीच में क्या है, वर्षा भी है। बाप कहते हैं बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। यह युक्ति बाप ही समझाते हैं। यह बाप भी कहते हैं मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। यह चित्रों की समझानी बहुत अच्छी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई है। इतने अनेक धर्म विनाश होंगे, उसके लिए लड़ाई जरूर चाहिए। तुम्हारे अंदर क्या है, रावण के 5 सिर होते हैं, है ना, इतने स्वरूप हैं उसके, और फिर उनके भी सूक्ष्म स्वरूप भी होते हैं, एक एक विकार के बाल बच्चे भी तो होते हैं ना। रावण का कितने शीश दिखाते हैं। बाबा कहते हैं टेंशन, उसको बाबा ने कह दिया टेंशन, माना 10-10 बच्चे, तो 10-10 बच्चे होंगे तो मुख भी कितने हैं, अलग अलग बातें होंगी, तो एक एक विकार की भी बहुत बहुत सूक्ष्मताएं हैं। तो ये सब क्या हो गया, अनेक धर्म कहाँ है। इसलिए तो बोला अर्जुन को सर्वधर्मान परित्यज्य। तो अर्जुन किसी एक धर्म में कन्वर्ट होगा या हर धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? किसी एक धर्म का बताया ना बाबा ने कि इस धर्म का है ये बीज। और बाबा क्या कह रहे हैं अर्जुन से गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य। क्यों ऐसा? अपने अंदर जो रावण के ये जो 10 शीश हैं, ये सब क्या है, इनका कितना विस्तार है, तो इन सबको त्यागो। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, क्या करना पड़ेगा? बोला ना यहाँ, उसके लिए लड़ाई जरूर चाहिए। यह बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। बरोबर अब कलयुग घोर अंधियारा है, कितने ढेर मनुष्य हैं, जरूर विनाश होना है। सतयुग में एक धर्म होगा, जरूर 84 का चक्र भी उन्होंने ही लगाया है। इसलिए क्या होता है, ये लड़ाई में थकते नहीं हैं। जिन्होंने पूरी यात्रा की है, आदि से लेकर अंत तक का जिनकी यात्रा है, तो वो क्या करेंगे, जब बैक जर्नी करेंगे तो भी इस लड़ाई में कभी थकेंगे? इस लड़ाई से ही उनको क्या हासिल करना है, राजाई हासिल करनी है। बाकी इतने सब धर्मों का विनाश जरूर होगा, फिर एक धर्म की स्थापना बरोबर हो रही है। सर्व का सदगति दाता बाप है, बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं
हम जो यह पढ़ाई पढ़ते हैं वह भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बरोबर स्थापना होती है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं, इन मदर फादर को फॉलो करो। इन्हों को सूक्ष्म वतन वैकुंठ में भी देखते हो, अपने को भी देखते हो। हम भी महाराजा महारानी बनते हैं। उस समय तो मदर फादर को कैसे देखते थे? सूक्ष्म वतन में ध्यान में जाते थे, साक्षात्कार होता था तो उनको भी देखते थे। फिर स्वयं को भी देखेंगे तब तो खुशी होगी, या केवल उनको देखकर खुशी होगी? तो अभी कैसे देखते हैं? सूक्ष्म वतन की परिभाषाएं भी जानी कि सूक्ष्म स्टेज क्या होती है, कब डिटैच होते हैं। फिर वैकुंठ में हमारी स्टेज क्या होती है, कितनी कलाएं होती हैं वैकुंठ में, कितनी हमारी मन बुद्धि की एकाग्रता होती है। तो उस अनुसार अभी क्या करते हो? सबके पुरुषार्थ को भी देखते हो और स्वयं को भी देखते हो कि अभी हम कहाँ हैं। हम भी महाराजा महारानी बनते हैं। वैकुंठ का भी साक्षात्कार होता है। मानते भी हैं बरोबर भारत वैकुंठ था। श्री कृष्णपुरी थी, आज कंसपुरी है, कल कृष्णपुरी होगी। पहले होती है कृष्णपुरी और बाद में विष्णुपुरी। बाबा ने कब के लिए कहा था? कृष्णपुरी की स्थापना कब के लिए कहा था बाबा ने? 18 के लिए। और फिर कितना वर्ष लगता है विष्णुपुरी को? 10 वर्ष और, तो 28 में कहाँ पहुंचेंगे? विष्णुपुरी की स्थापना बताई। यह है आधा कल्प बेहद का दिन और आधा कल्प बेहद की रात। अंधियारे में ठोकरें ही खाते रहते हैं। ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों की रात। फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। सतयुग में ब्राह्मण होते नहीं, देवता होते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, भारत पवित्र राजस्थान था, फिर अपवित्र राजस्थान बना है। भारत सदैव राजस्थान रहा है, लेकिन फर्क क्या पड़ गया? पहले पवित्र राजस्थान बना। उन राजाओं ने कैसे स्थापन किया खुद को? उनकी स्थापना कैसे हुई थी? योग बल से। और बाद में जो विकारी राजाएं हैं वो किस आधार से? केवल दान पुण्य किया, उस आधार से क्या बने? खड़े हो जाओ पीछे। बाद में जिन्होंने दान पुण्य किया वो किस आधार से बने? केवल दान पुण्य के आधार से बने, लेकिन बाबा ने उनको सर्टिफिकेट क्या दिया? विकारी राजाएं हैं, उनको पवित्र राजाओं के आगे झुकना पड़े। राजाई चलती आती है और धर्म वालों की शुरू से ही राजाई नहीं चलती। उनका राज्य कैसे स्थापन होता है? पहले वो खुद आते हैं, फिर उनके पीछे उनकी इतनी पॉपुलेशन इकट्ठी हो, जब कितने अंदाज में हो जाते हैं, लाखों के अंदाज में हो जाते हैं, तब जाके उनकी राजाई स्थापन होती है। और तुम्हारी राजाई, तुम आते हो तो किन के साथ आते हो? पूरी राजधानी समेत ही आते हो, तो राजाई कैसी होगी? शुरू से ही स्थापन हो गई। भगवान ही राजाई स्थापन करते हैं, भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तुम जानते हो बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। जरूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है। अगर वर्षे की अनुभूति नहीं है तो क्या है? पुरुषार्थ की देरी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना रास्ता बताएंगे। बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो। अभी तो पुरुषार्थी जीवन ब्राह्मणों का बचा ही नहीं। केवल क्या ढूंढ रहे हैं? भविष्य के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं कि आगे क्या है। जैसे होता है ना, एंड समय नजदीक आता जाए और क्लियर ही ना हो कि जाना कहाँ है, तो जितना जो खुद पुरुषार्थ करेगा वो दूसरों को क्या करेगा? वही रास्ता बताएगा। बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर हैं तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े। माँ बाप सच्ची कमाई करते हैं तो बच्चों को सच्ची कमाई करानी चाहिए। कोई कोई बच्चे अच्छे होते हैं, कहते हैं हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में
यह पैगाम देते रहेंगे। बाप भी कहते हैं कि पैगंबर और मैसेंजर मैं हूं। तुमको मैसेज देता हूं कि घर चलो, और धर्म स्थापक तो सिर्फ आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। मैं सबको मैसेज देता हूं कि अब वापस चलना है। यह दुनिया अब रहने के लायक नहीं है। कहाँ वो बच्चे जिनको ये दुनिया कैसी लगती है? बाबा समझाते हैं तो किसी की समझ भी तो आता होगा, या सब बेसमझ? जिनको ये दुनिया ही रहने लायक लगे तो उनको क्या कहेंगे? ये दुनिया अभी रहने लायक है तो क्या करेंगे? उस तरफ बुद्धि भी जाएगी, और फिर मन बुद्धि लगातार जहाँ जाएगी वहां तन को भी जाना पड़े ना, बंधे हुए हैं आपस में। तो क्या कहा, ये दुनिया रहने लायक नहीं है। मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है, मैं फिर पावन बनाने आया हूँ। थोड़े समय में ही यह बॉम्ब्स आदि चलेंगे तो समझेंगे यह वही महाभारत लड़ाई है। जिनको ये दुनिया अभी कैसी लगती है, वही शुरू हो गया पहले जैसा। क्या बोला? दुनिया कैसी लग रही है? ये रहने लायक है? किनकी बात है? ब्राह्मणों की बात है या अज्ञानियों की बात है? अज्ञानियों में तो फिर भी ऐसे हैं जो पुकारते हैं भगवान क्या करो, इस दुनिया से उठा लो। और ब्राह्मणों की क्या दशा हो रही है? जैसे जैसे बॉम्ब्स का समय नजदीक आ रहा है, इनको पुरानी दुनिया अभी भी आकर्षित कर रही है कि वहां भी क्या है, कुछ सुख चैन है। जब बॉम्ब्स फटेंगे तो क्या करेंगे? फिर इनको समझ में आएगा कि यही तो महाभारत लड़ाई है जिसके लिए भगवान क्या कर रहा था, मुझे अपने नजदीक रखकर राजयोग सिखा रहा था। लेकिन मेरी बुद्धि में ये नहीं बैठा कि ये दुनिया अब रहने लायक है ही नहीं। तब समझ आएगा कि यह वही महाभारत लड़ाई है तो जरूर भगवान भी होगा। परंतु वह समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है। कितनी मूंझ है। मूंझे नहीं होते तो भगवान को आने की दरकार क्या? अगर यही समझ के इनका उद्धार हो गया होता, क्या समझ के, गीता का भगवान श्री कृष्ण है तो शिव जयंती होने की दरकार थी क्या? शिव जयंती की दरकार है जब गीता में नाम ही श्री कृष्ण का डाल दिया। सब यही मानते हैं किसने दिया ज्ञान। अगर उसी से उद्धार हो जाता ब्राह्मणों की दुनिया का भी, तो शिव जयंती होने की दरकार ही नहीं थी। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग को भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। पहले खुद भूलते हैं, किसको? निराकार बाप को, और फिर जो खुद समझे हैं वही दूसरों को समझाएंगे तो भूला, और फिर दूसरों को भुलाया तो भूल भुलैया हो गया। अब बाप कहते हैं मुझे याद करने से सब भूलें खत्म हो जाएंगी। आगे अपने को देह समझते थे, अब अपने को देही समझते हो। यह सावधानी बाप ही देते हैं कि बच्चों देही अभिमानी बनो। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, वहां सेंटर्स पर बच्चियां बैठ समझाएंगी कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बैठ बात करता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा हमको समझा रहे हैं यह बड़ा कल्याणकारी मेला है। बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है। निरंतर याद होगी भी कैसे? क्या विधि है निरंतर याद करने की? आप लोगों के जीवन का लक्ष्य है क्या निरंतर योगी बनना? तो कैसे करेंगे? हाँ, पहले क्या होगा? सहज होगा तो निरंतर होगा, वो ठीक है। लेकिन आप धीरे धीरे निरंतर कैसे बन रहे हो? निरंतर शब्द का अर्थ क्या है? जिसमें कोई अंतर ना हो। तो अंतर पूरी तरह से खत्म हो गया। किस बात का? भूलने और याद करने के बीच में जो अंतर आ जाता है, अभी अभी भूले, माना 2 बार हमने याद किया, लेकिन उसके बीच में अंतर कितना था? अभी याद किया, 10 मिनट बाद फिर याद आया, तो डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है? 10 मिनट का। तो अभी आप क्या करते हो? धीरे धीरे उस अंतर को समाप्त करते जाते हो। कहा ना, एक संकल्प दूसरे संकल्प, एक बार याद का संकल्प आया, फिर अगले घड़ी फिर आपको ट्रैफिक कंट्रोल मिलता है कि अब फिर अटेंशन रखो। तो ये आधे घंटे का जो डिफरेंस है, ये क्या है? किसी का कम होता जाए, हर थोड़ी थोड़ी देर में उसको क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो उसका अंतर कैसा हो रहा है?
अंतर कम होते होते क्या हो जाएगी? नेचुरल नेचर। नहीं तो ऐसा समझे अभी हमारी याद कैसी है, अभी हम क्या बनेंगे? निरंतर तो बहुत दूर की बात है। तो निरंतर भी अंतर कम होते होते होगा, या एकदम से कोई किसी दिन जादू हो जाएगा कि 24 घंटे धुन लग जाएगी, ऐसा होगा? यही जो अंतर अभी पड़ रहा है, इसको चेक करना कितना अंतर पड़ता है दो ट्रैफिक कंट्रोल के बीच में। कितना बार मुझे बीच में भी याद आता है, अंदाज किया कभी? किया कैलकुलेट? कितनी बार याद आता है दो टीसी के बीच में? आपको कितनी बार याद आता है? बहुत बार याद आता है। तो इतना तो बोल सकते हैं कि हाँ एक दो बार आया। जब बहुत कम आएगा तो कितना आएगा? एक या दो। कई बार ही आ गया, इसका मतलब आपका अंतर कैसा हो रहा है? एक घड़ी आधी घड़ी बाबा कहते हैं, तो ये तो एक घड़ी हो गई 24 मिनट की। उसके बीच में आपको कई बार याद आ रहा है, तो आपका अंतर कैसा हो रहा है? कम होता जा रहा है। और इसी को क्या कहेंगे फिर? नहीं तो कर्मातीत, निरंतर, योगी, ये बातें कैसी लगेंगी आपको? आसमान की बातें लगेंगी। तो कहा यह बड़ा कल्याणकारी मेला है। बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप और स्वर्ग को याद करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना। अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना बन जाएगा। विकर्म कराने वाली है माया। माया केवल मन बुद्धि को नहीं टॉर्चर, मन बुद्धि को किस लिए हैरान करती है? क्या करें ये? श्रीमत का उल्लंघन करें तो किसके बच्चे बन जाएंगे? मेरे बन जाए वापस। उस पर जीत पानी है, इसीलिए हनुमान महावीर की कथा है। तुम हनुमान महावीर हो ना? हम तो बाबा के बन गए, माया से हार नहीं सकते। हनुमान क्या दिखाते हैं विशेषता? ऊंची स्टेज में उड़ने वाला। माया को उड़ना आता है क्या? माया को उड़ना आता है कि नहीं? जब आप ऊंची स्टेज में उड़ते हो तब आपको माया छूती है? जब आपको उड़ने की अनुभूति हो, कभी हुई नहीं? कभी भी हुई नहीं। उड़ने की परिभाषा पता चल गई तब से उड़ना बोलना ही भूल गए। पहले बहुत बोलते थे, बच्चे थे, भक्ति मार्ग में थे, कि हम तो बाबा की याद में ही उड़ते हैं, अमृत वेले। उड़ते उड़ते ही तो हम मुरली सुनने आते हैं। पहले ऐसे नशे से बोलते थे ब्राह्मण। आजकल पता चल गया उड़ना माना 720, चलना माना इतना, तो फिर अब नहीं बोलते। तो तुम क्या हो? हनुमान। हनुमान का अर्थ क्या बताया बाबा ने? अपने मान का हनन किया, और फिर तभी तो इनोसेंट बने ना। पहले क्या किया? जो मान है, मर्तबा, बच्चों में कोई मान शान होता है क्या? कैसे होते हैं? भोले। उनको अपमान की फीलिंग नहीं आती है, उनको कोई अभिमान नहीं आता, तो कहेंगे भोले हैं। तो हनुमान प्लस आगे भोले ही बने रहना है तो माया खा जाए, माया का गोला लग जाए। महावीर बनना है। माया से हार नहीं सकते, तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान विकर्मा जीत बन जाएंगे। अभी अगर विकर्म होते हैं तो फिर क्या बनना है? विकर्मा जीत। अब हमसे ही जो भूलें हो रही हैं बीच बीच में, जब याद का अभ्यास नहीं छूट रहा, लेकिन लग रहा है कुछ ना कुछ अलबेलापन, कुछ भूलें हैं जो अभी भी हमसे हो रही हैं, तो याद करते करते ही क्या होगा? उन विकर्मों को तुम जीत लेंगे। जब वो विकर्म फिर होगा ही नहीं, चाहे वो मुख से होता है, चाहे आंखों से होता है। बाबा तो कहते हैं ना, आंखों से किसी को लाल लाल आंखें करके देखो, तो ये भी तो क्या है? हिंसा होती है ना। ऐसे थोड़ी थप्पड़ मारा वही हिंसा है। और तुम्हारी तो सूक्ष्म है, तुमने मन बुद्धि से भी क्या किया? किसी के लिए अशुभ चिंतन किया, तो तुमने उस आत्मा को क्या दिया? मुख से तो नहीं बोला, लेकिन मन से क्या भेजा उसके पास? कड़वा कड़वा भेजा, अशुभ भेजा, हिंसा की ना उसकी। तो विकर्मा जीत बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वह अपनी जीवन पर तरस खाते हैं। ऐसा कैसा होता है आप लोगों के साथ? आप लोग पुरुषार्थी हो, वो क्या करते हैं पुरुषार्थी बच्चे? आप लोग आते भी हो कि नहीं ऊपर? प्रेजेंट या एब्सेंट? इसलिए पहले हम क्या करेंगे? प्रेजेंट लगाया करेंगे। स्कूल में होता है ना, फलाना, तो वो बोले प्रेजेंट। तो नहीं तो फिर कैसे एब्सेंट हो जाते हैं बीच बीच में। क्या बोला? किसी ने भी नहीं सुना? ये आगे के दो तो सुनते ही हैं हमेशा। आज सुना कुछ?
पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वो अपने जीवन पे तरस खाते हैं। तरस किसके ऊपर खाया जाता है? ऐसा बोलना चाहिए, अपने जीवन पे कल्याण करते हैं। तरस, आप लोगों को इतना भी नहीं पता कि तरस किसके ऊपर खाया जाता है? हद हो गई है तो। हाँ, कोई बेचारा होता है तो उसके ऊपर, दूसरों के ऊपर कितना तरस आता है। किसी भिखारी को देखते हो तो क्या आता है? तो अपने को इतना भिखारी समझते हो? समझते हो इतना भिखारी? तरस आता है अपने ऊपर की, ऐसा है? हाँ, आता है। बहुत सुंदर। तभी तो पड़े हुए हो। कोई मजबूरी है क्या तुम्हारी यहाँ पड़े रहना? कोई मजबूरी है? घर से निकाल दिया था? तुम्हारी बुद्धि में बैठा जो बाप समझाना चाहता था कि ये दुनिया रहने लायक नहीं है, तो तुमको कैसे आया? तुमने तरस खाया अपने ऊपर। ऐसा नहीं कि एहसान किया। किसी को तो क्या लगता है, नशे में रहते हैं हम बाबा के घर में, ऐसे ऐसे सेवाएं, ये वो, कितना उनको नशा रहता है। हम क्या समझते हैं कि हमने ऊपर, अपने ऊपर तरस खाया, जो हमने क्या किया, अपने को अर्पण किया उसके आगे। तो जो पुरुषार्थी बच्चे होते हैं उनकी बात की, वो अपने जीवन पे, माना जीवन तो शुरू कब से हो गया? जब से तुम ब्राह्मण बने तब से क्या हो गया? जीवन शुरू हुआ। लेकिन तुमको तरस थोड़ी आता था तब, हमेशा से तरस आता था। जब तुम्हारा पुरुषार्थ शुरू होता है, तुमको अपने अंदर की गंदगी दिखाई देती है, तो तुमको क्या आता है? तरस आता है। तो तुम झोंकते हो अपने आप को, चाहे कैसी भी स्थितियां हो, कंडीशंस हो, माना कितना भी मुश्किल लगे, तो भी तुम क्या करते हो? अपने को झोंकते हो उसमें, क्योंकि तुमको तरस आता है। अगर इसके ऊपर तरस नहीं किया तो क्या होगा? अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया पुरानी दुनिया में हमने, तो क्या होगा हमारा? इसलिए तो, हाँ, तो उस दुनिया में जैसे हैं वैसे ही तुम हो जाओगे। उसका जो होना है, बॉम्ब्स फटेंगे, ये वो जो भी बाबा ने कहा, तो क्या हालत होगी उसकी? तो तुमने पहले ही उसके ऊपर तरस खा के क्या किया? उसको झोंक दिया कि यहाँ इसका कल्याण होगा। कुछ भी हो जाए, याद की यात्रा में रहेंगे। कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ होगा ना, किस बात में विघ्न पड़ेंगे? ज्ञान में विघ्न पड़ते हैं कभी? किसमें? इसलिए तो बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि पक्का हो तो कहाँ भी चला जाए। मुरली तो बुद्धि में बैठ गई ना। याद का लक्ष्य ही नहीं है तो क्या करे? याद का लक्ष्य होगा तो क्या बोला, कुछ भी हो जाए, याद की यात्रा में क्या करना है? जिस यात्रा को शुरू किया है उसको बीच में छोड़ देना है, तो इसको कैसे पुरुषार्थी कहेंगे? याद की यात्रा में रहेंगे, अचल अडोल और स्थिर रहेंगे। अचल अडोल कब रहना होता है? जब आपको चलायमान करे आपकी बुद्धि को माया, कि चलो कुछ नहीं मिलना। क्या बोलेगी माया? माया, बाप क्या कह रहे हैं? घर चलो। और माया क्या बोलेगी? घर चलो। दोनों दोनों घर है ना आपके? एक ही घर है क्या? एक बाप का घर है, एक माया का घर है। पुरानी दुनिया भी किसका घर है? माया। तो माया भी क्या कहती है? अब तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब कहाँ चलना है? अब घर जाना है। तुम क्या कहते, बाप क्या कहते हैं तुमको? अब घर चलना है। तो अचल माना चलायमान कर दे माया, पहले बुद्धि को, फिर पीछे पीछे, बुद्धि के पीछे क्या है? शरीर। अचल और अडोल, स्थिर रहेंगे। विनाश तो होना ही है। सबके काका, चाचा, मामा, गुरु, गोसाई अब तो नहीं आते। आना बंद हुए कि अभी भी आते? हाँ, सबकी चिता जला देना बोल रहे, सब विनाश होने हैं। सतगुरु कहते हैं, मैं तुमको साथ ले जाने वाला हूँ। मनुष्य तो बिल्कुल अंधियारे में है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको साथ ले जाएंगे। कहते हैं ना, काल खा गया। ये कितना अजीब बोला। तुम जानते हो शिव बाबा हमको साथ ले जाते हैं। कितने सम्मान की बात है कि भगवान हमको अपने साथ ले जाते हैं। और वो क्या कहते हैं, दुनिया में भगवान को प्यारे हो गए, मतलब डेथ, काल खा गया इनको। कितना कंट्रास्ट है। परंतु मैं तो तुमको शांति धाम में ले जाता हूँ। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है, काल नहीं ले जाते। किसको? जिन्होंने काल को ही जीत लिया, उनको काल नहीं ले जाता, आत्मा को निकलना होता है। समय तुम्हारा, ये कंट्रास्ट देखो इस लाइन में कितना है। काल ने तुमको खा लिया, इसको क्या कहेंगे? मृत्यु। और तुम अपनी इच्छा से इस शरीर से निकल गए, इसको क्या कहा? तुम अकाल मूर्त हो, इसको मृत्यु थोड़ी कहते हैं। तुम ना चाहो तो मत निकलो ना। लेकिन तुमको लगा कि क्या इस पुराने शरीर में रहना, इतना सुंदर नया जन्म सामने दिख रहा है। तो काल नहीं ले जाते, आत्मा को निकलना होता है। अब तो मैं खुद आया हूं तुमको वापस ले जाने, तुम्हारी मदद करता हूँ। किसमें? आत्मा को इस शरीर से निकालने में।
बाबा कोई मारने आया है क्या, पूछ रहे हैं। किसी बच्चों को ऐसी फीलिंग आती हो कि जैसे क्या हो रहा है, हमारा दम घुट रहा है, याद की यात्रा कोई मासी का घर है। बाबा क्यों कहते हैं अचल रहना है, अडोल रहना है, तो कैसा दम घुटता है जब माया क्या करे, पूरा ही कैप्चर कर ले। तो बाबा कोई मारने आया है क्या, ऊपर से फिर ये फास्टिंग करो, हाँ, फिर ये मन के संकल्पों को भी देखो, इधर भी परेशानी, आत्मा को भी बहुत देखो, शरीर में भी खिटपिट, तो ये सब कुछ बाबा को तुमको कोई मारने आया है क्या, फीलिंग तो कैसी आती है। सब समाप्त हो रहा है, लेकिन तुमने समझदारी क्या की, बुद्धि से स्वीकार किया। तुमने इस यात्रा को क्या किया है, यात्रा तो ये नहीं पता कि आगे कौन सा पड़ाव आने वाला है, लेकिन अच्छे भक्त होते हैं वो यात्रा कंप्लीट कैसे कर लेते हैं। उनको पता होता है क्या कि इतने बजे तूफान आएगा, कुछ पता नहीं होता। भगवान में निश्चय इतना होता है कि वो हमारा साथी है, उसने हमें बुलाया है। क्या कहते हैं, जाते तो खुद ही हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, तूने मुझे बुलाया है ना। जिसके भी दर पे जाते हैं तो क्या बोलते जाते हैं कि भगवान ने बुलाया है। और मेहनत तो खुद की होती है या भगवान खींचता है उनको, लेकिन उनकी उस भावना के आधार से क्या होती है, उनकी यात्रा सुखद भी होती है और सफल भी होती है। तुमको पुराना शरीर छोड़ना है, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान होनी है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसीलिए शरीर भी ऐसे बनते हैं। वहां सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर भी गोरे बनेंगे। बाप कहते हैं मैं फिर से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। वहां बोला सतो प्रधान तत्वों से, एक दूसरी मुरली में आया कि ऐसे नहीं हिमालय कोई सोने का बन जाता है, क्या होता है वहां पे, 5 तत्व इतने सतो प्रधान बनते हैं। यहाँ भी क्या बोला, वहां सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर भी कैसे बनेंगे। यहाँ के जब तत्व तामसी हो जाएंगे, क्योंकि लड़ाई सामने है, बॉम्ब्स फटने वाले हैं, तो वायु कैसी होगी, जल कैसा होगा, और वहां पहाड़ों में तत्व फिर भी कैसे होंगे, सतो प्रधान। तो तुम्हारे शरीर भी रिजुविनेट कैसे होगा, एक योग बल और दूसरा प्रकृति की सतो प्रधानता। तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं, तुम अपने धर्म को भूल गए, और कोई अपने धर्म को भूले नहीं है। तुम अभी जानते हो हम असल में देवी देवता धर्म वाले इतने ऊंच से फिर नीच कैसे बने हैं। बाप बैठ कल कल तुमको ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते रहेंगे। अब 84 का चक्र पूरा होता है, विनाश सामने खड़ा है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है, वह बनना है याद से। सुबह को उठ बाबा को याद करो, बाबा वंडर है, आप कैसे आते हो, कैसे आप सम्मुख बात कर रहे हो। वह है सुनी सुनाई भक्ति मार्ग की बातें। कौन सी हैं भक्ति मार्ग की बातें, बात तो क्या चल रही थी, अमृत वेले उठो बाबा से बातें करो, कि कितना वंडर है कि आप कैसे आके हमसे बात करते हो। फिर बोला वह तो है सुनी सुनाई भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति मार्ग की बातें कैसे, जो ब्राह्मण होते हैं अमृत वेले इमर्ज करते हैं कि मैंने बाबा को ऐसे देखा, बाबा से किरणें आ रही थी, लेकिन बाबा जीवन में आपके परिवर्तन क्या चाहता है उसका कोई लक्ष्य नहीं लिया, भावनाओं में बह गए, पूरा अमृत वेला निकल गया। किस लिए, कैसे निकल गया, कि बस बाबा मेरे सामने है, मैं बाबा का बना हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, पूरा चिंतन में ही क्या हो गया। वो जो आपका अंदर परिवर्तन लाना चाहता था, जिस याद में आपको टिकाना चाहता था, जो उसने आपके सन्मुख शिक्षा दी, वो तो रिवाइज ही नहीं किया कि मुझे आज कैसे पुरुषार्थ करना है। अब तो हम आत्माओं को आप बाप मिले हो, आत्मा को बाप मिलता है तो उस प्यार में आकर मिलते हैं। जब तक देह से ऊपर नहीं उठे और फिर तुमको बाप का परिचय हो, आत्मा को बाप मिलता है तो उस प्यार में आकर मिलते हैं। जब आत्मा को किसका परिचय हो तो वो प्यार उनको कहाँ बढ़ाता है, जहां वो बाप है उस शिवालय की तरफ आत्मा क्या करती है, यात्रा अपनी पूरी करती है, क्योंकि उस आत्मा की बुद्धि में बैठ गया कि वास्तव में बाप जो है, जैसा है, मुझे कैसा बनाने आया है, वो उसकी बुद्धि में बैठ गया। बच्चे बाप के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं, यहाँ तो वह निराकार बाप है, गुप्त। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं इनसे मिलते हो तो शिव बाबा को याद कर मिलो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं।
तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं, मेरा बनकर फिर भूल जाते हैं। यहाँ तो वह निराकार बाप है गुप्त। गुप्त किसको होना होता है? जो दिखता ही नहीं है वो तो है ही गुप्त, लेकिन वो है। लेकिन अभी क्या है, पर्दे के अंदर है, तो क्या कहेंगे उसको? गुप्त उसी को होना होता है ना जो प्रैक्टिकल में कुछ है, लेकिन अभी उसको सामने नहीं आना, तो कहेंगे अभी तुम गुप्त रहो। है निराकार, लेकिन कैसा है? गुप्त है। तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं, मेरा बनकर फिर भूल जाते हैं। इतनी ऊंची सच्चाई। दुनिया वालों ने अपना सब कुछ छोड़कर, हाँ, गुफाओं में चले गए। सुना है सत्य का असली तत्व, बाबा भी कहते हैं, गुफा में छुपा हुआ है। तो वो कोशिश करते हैं कि हम उस तत्व तक पहुंचे, और यहाँ बच्चों को उसका परिचय मिल जाता है, फिर भी क्या होता है? भूल जाते हैं। देह अभिमान में आ जाते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा मैं आपका हो चुका हूँ। इसलिए आपको केवल समझ के आधार से खुश नहीं किया जाता कि हम यही रटते रहें कि हम कितने भाग्यशाली हैं, हमको कितना ऊंचा ज्ञान मिला है। क्या बोला? हाँ जी, आपसे क्या बोला? तो इसी आधार से खुश हो सकते हो कि हम कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि बाबा यहाँ कह रहे हैं मेरा बनते हैं, मेरा बनकर फिर भूल जाते हैं। रीजन, कारण क्या बताया? आंखें खोल के भी एब्सेंट। कारण क्या होता है? अरे आपको ऐसे ही नहीं पता क्या? क्या होता है कारण? क्यों भूल गए? देह अभिमान में आ जाते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं। माना अगर आत्मा अभिमानी नहीं बन रहे, सिर्फ जानकारियों के आधार से खुश है, तो क्या होगा? आज नहीं तो कल बाप को छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? वो तो पारा है। जो आत्मा जितनी शुद्ध होगी उसी की मन बुद्धि में निवास करेगा। या देह अभिमान में भी रहो, अपने विक्रम भी करते रहो, और वो तुम्हारी बुद्धि में रहे, ऐसा संभव है? वो खुद ही तुम्हारा त्याग कर दे तो तुम्हारी बुद्धि में आएगा वो? बाबा कहते थे ना कि तुम औरों औरों को याद करते हो, तो बाबा क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। कहते हैं कि जाओ, हम तुम्हारी बुद्धि में आएंगे ही नहीं। तो कितनी मुश्किल होती है याद करने में। तो गलती कहाँ की? देह अभिमान में आके विक्रम किए हैं। तो कहा बाबा मैं आपका हो, प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा मैं आपका हो चुका हूँ। मेल चाहे फीमेल, दोनों की आत्मा कहती है, परंतु शरीर में है तो मेल कहता है आपका बन चुका हूँ, फीमेल कहेगी मैं बन चुकी हूँ। बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, पूरा याद करेंगे। पूरा याद कितना होता है? पूरा याद मतलब, पूरा याद मतलब आपका पूरा कितना परसेंट? पूरी ताकत हम लगाएंगे। माना हमारा जो लक्ष्य है, एवर लास्टिंग लक्ष्य भी तो कोई होगा, कि हम 75% तक पहुंचेंगे, तो उसके बाद हमको क्या मिलेगा? ग्रेस मार्क्स। तो वो अवस्था आने में अभी टाइम तो दिखता होगा ना, कि अभी तो हम कितना याद कर रहे हैं, फोर्थ, 1/4, हाफ, जितना भी, सबका अपना अपना है। तो हम पूरा करेंगे, भले हमें अभी क्या लगता है असंभव, लेकिन टारगेट वो हमारी बुद्धि में है। या पूरा याद करेंगे, याद बिगड़ कट निकल नहीं सकती, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन नहीं सकते। सतयुग में तुमको अखंड अटल सुख शांति संपत्ति का 21 जन्म राज्य मिलता है। स्वर्ग का रचयिता बाप जरूर अपना वर्षा देंगे। गाते भी हैं, परवाह है पार ब्रह्म में रहने वाले परमपिता परमात्मा की। रहने वाला कहाँ का है? ब्रह्म महातत्व, या उसको क्या कह लो, पार ब्रह्म। 5 तत्व तो क्या हो गए इस दुनिया के? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये क्या हो गया? ऊंचे से ऊंचा तत्व आकाश। फिर भी कैसा आकाश है? जड़ आकाश है। और इन 5 तत्वों से ऊपर क्या है? छठा महातत्व। तो उसको क्या कहें? वहां कौन निवास करता है? परमपिता परमात्मा। वह तो एक ही बार आते हैं। यह भी समझने की बातें हैं ना, कई तो समझते ही नहीं। आगे चल आंख खुलेगी। चलो वरदान तो मिला, आगे चल के क्या होगा? हमारी आंख पहले हद की, फिर पहले हद की आंख खुल जाए तो बड़ी बात, और उसके बाद फिर बेहद की आंख खुलेगी। तो ये बातें जो बाबा कह देते हैं, ये समझने की बातें हैं, तो तुम सुन लेते हो। पूछेंगे क्या बोला, तो बोला समझने की बातें हैं। समझा क्या? वो नहीं बता पाएंगे। तो अभी ये आंख खुली है, अभी कौन सी खुलनी बाकी है?
कई तो समझते ही नहीं, आगे चल आंख खुलेगी, थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे। ये कैसे वाले हैं? ये कब तक सोते रहेंगे? कोई होता है ना बाबा, वो एग्जाम्पल कौन सा देते हैं? नहीं, वो बिल्ली और वो नहीं, कबूतर। कबूतर होता है तो सामने बिल्ली खड़ी होती है, उसको पता होता है कि सामने कौन है, बिल्ली है, लेकिन क्या करता है वो? आंख बंद, है ही नहीं बिल्ली। उसको पता है कि ये बॉम्ब्स, ये विनाश, ये सब क्या हो रहा है, सब पता है कबूतर को, लेकिन क्या करना है? हाँ, आंख बंद कर लेनी है। और इनकी आंख कब खुलेगी? जब, रुको जरा, थोड़ी थोड़ी बड़ी लड़ाई लगेगी तो क्या होगा? इनकी ही आंखें सबसे पहले खुलेंगी, क्योंकि इनको वो दिख नहीं रहा था कुछ जो इनकी बुद्धि में था, तो इन्होंने क्या कर लिया? आंख थोड़े समय के लिए बंद कर लो। वास्तव में यह यज्ञ रचा हुआ है, लड़ाई भी है, दोनों चीजें हैं। क्या क्या है? सुन लिया? अरे क्या सुना आज? वास्तव में यज्ञ भी है, लड़ाई भी है। तो आप यज्ञ में क्या करते हो? आप बताओ, जगने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। यज्ञ में क्या करते हैं? आहुति डालते हैं, तो आप आहुतियां भी डालते हो, फिर माया अटैक करती है तो उससे लड़ाई भी करते हो। कितनी सरल बात है। इस यज्ञ का किसको पता ही नहीं, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था कि विनाश हो। कंट्रास्ट देखो, इस यज्ञ का किसी को भी पता नहीं, ये वर्तमान में आ गई लाइन। फिर क्या बोला? रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था कि उससे क्या हो। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं है, ये कौन सा ज्ञान यज्ञ है? शिव ज्ञान यज्ञ। अब शिव ही निराकार है, गुप्त है, तो यज्ञ का किसी को कैसे पता चले? वह फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश न हो, शांति हो जाए। यह यज्ञ फिर भी रचेंगे। वास्तव में यज्ञ किस लिए होता है? शांति के लिए। तो अब जो तुम स्वाहा स्वाहा कर रहे हो, क्या स्वाहा कर रहे हो? अपने मन के व्यर्थ संकल्पों को। तो तुमको क्या मिलता है बदले में? शांति मिलती है। यज्ञ रचा ही इसलिए जाता है, जितना स्वाहा करेंगे। क्या स्वाहा करें? जितना तुम समय लगा रहे हो, अपनी एनर्जी लगा रहे हो। अब ये ऊर्जा तो हर एक के पास है ना। तुम तो अपनी ऊर्जा की कितनी बचत करते हो, खान पान से ऊपर उठ जाते हो, खाने से भी ऊपर कहाँ पहुंच जाते हो, जल तत्व में पहुंचते हो कि क्या हो जाए हमारी। क्यों मेहनत करते हो इतनी? खाना नहीं है, क्या होगा उससे? इतने दिन से आपने खाया नहीं है, तो आपको अनुभव तो कुछ हुआ होगा ना। क्या हुआ? हाँ, अच्छा अनुभव हो रहा है, मतलब एकाग्रता में बल मिल रहा होगा। याद जो है सहज होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास, आप स्वयं क्या है? एक एनर्जी है। आत्मा क्या है? एनर्जी है। शरीर में भी तो प्राण ऊर्जा कहते हैं उसको। अब वो ऊर्जा क्या करेगी? आप उसमें जो भी आप उसको काम दोगे वो करेगी। अब आप उसको इतना सारा गरिष्ठ भोजन देते हैं, तो वो ऊर्जा कहाँ जाती है? उसी को पचाने में। उसको हर समय क्या रहना है? बॉडी को उसको शुद्ध रखना है। उस ऊर्जा का काम क्या है? सब कुछ मेंटेन करके रखना, कि अंदर स्वच्छता बनी रहे। आप भी अपनी मन बुद्धि में क्या चाहते हो हर समय? कि मैं जो हूँ उस स्वरूप में रहूं, बाकी सब कचरा निकल जाए। तो ये कचरा डालना तो हमने बाद में शुरू किया। जब जन्म लिया था तो लिक्विड डाइट पे थे या हप हप करते थे? तो आदि में कैसे थे? तो बॉडी के बच्चे कैसे होते हैं? सतो प्रधान, हल्के, निर्विकारी। फिर धीरे धीरे क्या होता है? एक संग दोष, और दूसरा उनको क्या लगता है? अन्न दोष। तो धीरे धीरे कैसे बनते जाते हैं? जैसे सारी दुनिया है उसी में ढल जाते हैं। तो वापस बैक जर्नी कर रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? तुम भी तो गर्भ में हो, और गर्भ में तो क्या मिलता है बच्चे को? कुछ मिलता है क्या? केवल वाइब्रेशन मिलता है और एनर्जी मिलती है उसको। उसी से उसका पालन होता रहता है। तो ये ऊर्जा की बचत इतनी करते हो, ये कोई सजा थोड़ी है, तुम्हारी नेचर बन रही है। तुम्हारी समझ है कि मुझे इस ऊर्जा को कहाँ भेजना है। सहस्त्रासार में, भक्ति मार्ग में कह देते हैं कि कहाँ ऊपर उठाना है इसको। सहस्त्रासार में, सहस्त्र क्या होता है? हजार। और फिर सार, माना कितनी हजारों पैथी चलती हैं दुनिया में, कितने हजारों योग सीखते हैं, आपको तो कल्पना भी नहीं होगी। लोग कितनी मेहनत करते हैं कि क्या हो जाए, हमारा तीसरा नेत्र खुल जाए। इतने सारे जो मार्ग हैं उन सबका एक सार है, और वो आपकी बुद्धि में आ जाए तो कोई कम बात है। तो ये डाइट कहो या ये जो आपकी मेहनत कहो निसंकल्प होने की, ये सब क्या कर रहे हैं? आपको उस सहस्त्रासार में ले जाने के लिए मदद कर रहे हैं।
यह यज्ञ फिर भी रचेंगे, उनको यह पता नहीं कि विनाश होगा फिर क्या रहेगा। रुद्र ज्ञान यज्ञ जहां बाप ने रचा था वह विनाश का कार्य तो हो गया, लेकिन जो बचे हैं उनको अब क्या नहीं पता कि अब आगे क्या होगा। अभी तुम बच्चे सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, सबकी बेहद की जन्म कहानी को जानते हो। बेहद की जन्म कहानी, सबकी जीवन कहानी कि ठीक है भाई, सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, फिर द्वापर से धर्म पिताएं आए, ये सब तो हो गई हद की बातें जो सबको पता है। तुम सबकी बेहद की जीवन कहानी जानते हो, जन्म कहानी जानते हो। ऐसे कोई नहीं जो कहे कि परम पिता परमात्मा की हम जीवन कहानी बताते हैं। परमात्मा को ही सब बुलाते हैं ना, घड़ी घड़ी याद करते हैं। कहते हैं ना भगवान ने यह बच्चा दिया, यह किया। कोई कोई यह समझते हैं जिसकी वस्तु थी उसने ले ली। ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं, ऐसे समझदार पुरुष ही होते हैं, माताएं नहीं होती। पक्का वो बाबा तो कहते हैं वो एक पुरुष भीगे नैनों से देखता है क्या। प्रबल प्रवाह हो रहा है, जिन बच्चों को क्या किया था, पालना दी थी, इतना उनको समझाया, इतनी यात्रा की साथ साथ, जिन्होंने पीछे मुड़ के देखा जब पहाड़ी चढ़े तो कोई था ही नहीं, तो कौन बचा, एक पुरुष। यहाँ बाबा क्या कह रहे थे, जिसकी वस्तु थी उसने क्या किया। अगर बाप का होता तो क्या होता, बाप के पास होता। अगर बाप से दूर हो गया तो किसका था, माया का ही था। बुद्धि में माया का राज्य था तो माया की ही गोद में जाएगा। तो जिसका था उसने क्या किया, ले लिया। ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं, अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। मोहजीत राजा का ही तो गायन है ना वैसे भी। अब तुमको बाप मिला है तो बाप को ही याद करना है, याद से ही कमाई होती है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्र को जानते हो। याद से कमाई कैसी होती है पता चला है, कई बार रिपीट किया इस बात को। याद से कमाई कैसे होती है। अरे मुझे ही घूरते रह रहे, मुझे तो पता ही है ना। हाँ, माना याद की कमाई ये है, कमाई जब कोई बात बेहद में समझना है तो हद के उदाहरण से समझा करो। कि लोग दुनिया में पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उनके काम कब आती है, जो इतना धन कमाया। कोई पढ़ाई पढ़ ले और रोजगार ही ना हो, खाने के लाले पड़े हो, तो कहेंगे इसने कोई पढ़ाई पढ़ी, कमा ही नहीं पा रहा कुछ। अब कमाई कर रहा है तो क्या होना चाहिए, कमाई की खर्च किया, इधर कमाई की खर्च किया। फिर हाँ, जब परिस्थिति कोई ऐसी आए, माया आपको बुद्धि में पूरी तरह से हिला के रख दे, तो उस समय क्या होना चाहिए, वो कमाई आपके काम आनी चाहिए। या मैंने कमाई तो की, मैंने इतने साल इतना याद किया और कमाई कुछ हुई नहीं। कमाई का पता ही कैसे चलेगा, जब आप खुद को, दूसरे की बात छोड़ दो, वो वरदानी महादानी अभी थोड़ा रुके, पहले क्या, कि हमको जो माया बार बार क्या चलायमान करती है कि अब कहाँ जाना है, चलो वापस, तुम्हारे बस का नहीं है। यात्रा धीरे धीरे क्या होगी, किन्हीं के लिए सहज भी होगी और किसी के लिए, जितना पहाड़ी पे ऊपर चढ़ते जाते हैं ना, कभी चढ़ी हो तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता जाता है, सांस लेने में भी क्या होती है, तकलीफ होती है। तो सांस लेना मतलब क्या होता है बेहद में, ये जो शुद्ध संकल्प है हमारे पास, जिनके कारण से हम जीवित हैं, कुछ ना कुछ निश्चय बुद्धि रहते हैं तभी ज्ञान में जीवित रहते हैं, या संशय रहते रहते भी रह सकते हैं। माना आपके जितने भी शुद्ध संकल्प थे, जो आपने बीज धारण किए थे, वो है ऑक्सीजन। उस जो भी आपका आधार है, जो भी आपके अंदर मूल बीज है, जिसकी वजह से आज आप यहाँ हो, तो आपके जीवन का आधार क्या है, ये ऑक्सीजन। तो वहां जितना ऊपर जाते जाते हैं उसकी कमी पड़ती जाती है, तो आपको दरकार ही ना पड़े। हमारा इतना शुद्ध संकल्प इतना घुट चुका है कि अभी हमें उस संकल्प में रहने की भी दरकार नहीं, इस यात्रा में चलने के लिए। तो क्या कहें, श्वास प्रश्वास कैसा हो गया, दरकार ही नहीं, समाधि में चले गए। तब कहाँ तक पहुंचे, अमरलोक की यात्रा है, छोटी मोटी तो नहीं हो सकती। तो कहा, याद से ही कमाई होती है, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्र को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में हूबहू ऐसा है जैसे बाप की बुद्धि में है। वंडरफुल। तुम्हारी बुद्धि में, वो घूरने के लिए बैठी ना, तुम्हारी बुद्धि में
कितनी बड़ी बात है ये। बाबा तो हमें समझाने देते हैं मन मना भाव। ये ब्रह्मा क्या है? मेरा मन है। इसका जितना सुंदर मन है और कोई तो सुंदर मन इतना है ही नहीं। तो तुम क्या हो जाओ? मन मना भाव। ये मेरा मन है तो इसके अंदर हूबहू क्या होगा? जो बाप के अंदर है वही क्या होगा इसके अंदर। और तुम क्या बनो? तुमको मैं तो एकदम से मुझे तो टच नहीं कर पाओगे। इस समय कौन सी आत्मा शिव के नजदीक है? क्या आया मुरली में? श्री कृष्ण बोलो। इस समय श्री कृष्ण, बाबा ने भी श्री कृष्ण बोला। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा शिव के नजदीक है तो हूबहू जो उनकी बुद्धि में वही क्या होगा। और तुम भी क्या बनो? मन मना भव। तो तुम्हारी बुद्धि में भी क्या आएगा? बाबा कहते थे ना व्यक्तवाणी में कि जो आपको देखे उनको क्या दिखाई दे? जैसे बाप दादा ही दिखाई दे। जैसे वो करते थे ऐसे ही इनकी भी चलन है। जैसे वो अव्यक्त रहते थे ऐसे ये भी हर कर्म करते। तो क्या हो जाएगा? जिधर देखेंगे बाप दादा दिखाई दे। इसीलिए उनको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, इसीलिए ज्ञान का सागर कहा जाता है। याद रखना है। क्यों? बाबा वो श्लोक कहते हैं ना, पूर्णमिदं पूर्णमदः। किस लिए? कि जो बाप की बुद्धि में वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया। कहाँ? कहीं जो बोला ना तुम्हारी बुद्धि में भी हूबहू ऐसा है तो पूरा का पूरा दे दिया ना बाप ने। फिर भी क्या है? वो ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम बच्चों को अचल स्थिर रहना चाहिए। तुम बाप के बन गए और इतनी मेहनत करके वर्षा ले रहे हो तो माया भी कहाँ हिलाएगी। तो तुमको फिर क्या रहना है? साथ साथ अचल स्थिर रहना है। ऐसे नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर डोलायमान करे। छुई मुई नहीं बनना चाहिए। बाप को याद नहीं करने से मुरझा जाते हैं। बाप को याद करने का पुरुषार्थ तुम कर रहे हो। समय नजदीक आएगा फिर तुम देखेंगे हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ। कितना अच्छा लगेगा ना जब वो नजदीक आएगा। बाबा ने एक मुरली में भी कहा था तो बड़ी खुशी हुई बच्चों को कि आगे चल के बाबा क्या करेंगे, तुमसे बताएंगे कि अब क्या हो गया, तुम्हारा पुरुषार्थ पूरा हो गया। अब खेलो कूदो, घूमो फिरो, खाओ पियो नहीं बोला था, खाओ पियो तब भी मत। बाप को याद करने का पुरुषार्थ तुम कर रहे हो। समय नजदीक आएगा फिर तुम देखेंगे हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ। बाबा ने तुम्हें पैरामीटर्स दे दिए थे कि यहाँ तक पहुंचोगे तो समझ जाना। जब याद ऐसी ऐसी हो जाए, जब माया तुम्हें हिला ना सके, जब अमृत वेला सतो प्रधान हो जाए, तो कोई भी चीज जैसे जैसे पकड़ में आएगी, पहले अमृत वेला सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद उमा शाम का हो या दिन में जब भी तुमने आसन लगाया वो क्या हो जाए, पहले 84 मिनट, फिर उसके बाद डबल 3 घंटा 45 मिनट, उसके बाद 8 घंटा, फिर 12 16, ये नंबरवार अंत आ गई। तुमको अपने ही पुरुषार्थ का पूरा होना जब देख लोगे तो तुमको क्या साक्षात्कार होगा कि अंत आ गई। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना। सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले, सिर्फ समझ से खुश होने वाले नहीं कि मैं क्या हूँ, लकी हूँ क्योंकि मुझे ये मिला, लेकिन लाइट और फिर माइट से अपने लक को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होना भी लक की निशानी है। जिसको सफलता मिलती है, हर काम में सफलता, तो दुनिया वाले क्या कहते हैं, कितना लकी है, हर काम में सफल होता है। तो उसका आधार क्या है? अपनी लाइट है, उसके पास समझ भी है जो वो लेकर चल रहा है, और फिर याद तो नहीं लेकिन क्या कहेंगे, एक निश्चय है अपने लक्ष्य के प्रति, तो वो सफल होता है। नॉलेजफुल बनना ही लक को जगाने का साधन है। नॉलेज तो किस लिए है कि अब उस भाग्य को क्या करो, भाग्यशाली तो हो लेकिन भाग्य जगाना भी तो है, या केवल भाग्यशाली बन के रह गए। तो नॉलेज है भाग्य जगाने का साधन।
नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो, तब सफलता मूर्त बनेगी। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती तो क्या समझना चाहिए? आप क्या समझते हो? पुरुषार्थ सही करते हैं तो भी क्या नहीं होता, तो क्या समझना चाहिए? हाँ, अपनी ही कमी देखनी चाहिए, ऐसा बाबा कुछ और कह रहे हैं। तो यह असफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। ये असफलता नहीं है। अगर स्वीकार कर लिया कि अभी ये कमी है इसलिए ऐसा है, ये क्या बना रही है मुझे? भले मेरी कमी है, लेकिन मुझे क्या बनना है आगे के लिए? परिपक्वता की। अगली बार जब मैं पुरुषार्थ करूं तो ये भूल ना हो। जिस माया के स्वरूप ने आपका लंबा टाइम वेस्ट कर दिया, तो आगे के लिए क्या हो गए? आप अलर्ट हो जाओगे ना कि आगे से इस माया के स्वरूप से क्या रहना है, सावधान रहना है। स्लोगन है, न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। जब योग में बैठते हो तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज करो। सेवा के संकल्प भी समा जाएं। जो भाग्यशाली हैं, जिनके पास केवल कौन से संकल्प हैं? छोटे मोटे सेवा के संकल्प हैं, ये सेवा करनी है, वो भी क्या हो जाए, एक सेकंड में समा जाए। इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा तो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर एक सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर कहेंगे। ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को बोलना है कुछ? ओम शांति। ओम शांति। आज पहले तो ये लास्ट वाला, अ, हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ, अंत आ गई, ये बोलना है, पता नहीं कब बोलेंगे। पता नहीं कब बोलेंगे। अभी अंत अभी दूर दिखेगी तो क्या होगा? इतना भाषण किया कि अगर निरंतर याद, कर्मातीत अवस्था, अभी तक हम इनको दूर की बात समझेंगे तो दूर भी अब तो दूर नहीं है, पहले बहुत दूर था। दूरी कितनी भी हो, यात्रा करते करते हम नजदीक तो पहुंचते ही है ना। जब आप किसी स्थूल यात्रा पर भी जाते हैं तब आपको ऐसा संशय आता है कि पता नहीं कब पहुंचेंगे। निश्चय होता है कि पहुंचेंगे, यात्रा कर रहे हैं। अगर खड़ी है गाड़ी एक जगह तो अलग बात है, लेकिन अगर हम यात्रा कर रहे हैं तो क्या होगी रिजल्ट उसकी? दूरी कम हो रही है, कितना भी डिस्टेंस हो, लेकिन हमारी यात्रा करते करते एक समय आएगा हम कहेंगे बस फिनिश। तो पहले पहले जो कहेंगे उनको देख के हमें भी तो उमंग आएगा ना कि इन्होंने इतना समय यात्रा की है, तो आज ये कह रहे हैं कि अब अंत आ गया, बस पुरुषार्थ पूरा हुआ। तो बाकियों को भी नशा चढ़ेगा उनको देखकर। हाँ जी। हाँ जी। आज आया कि यहाँ तो वह निराकार बाप है गुप्त, इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं इनसे मिलते हो तो शिव बाबा को याद कर मिलो। हाँ, अभी तुम अव्यक्त नहीं बने, तुम्हारी जब भक्ति पूरी होगी तभी तो मैं आऊंगा। अभी तुम्हें भक्ति में हो तो तुम्हें साकार चाहिए, इसलिए मैं साकार तन में आता हूँ ताकि तुम मुझसे जुड़ सको साकार के थ्रू। अभी मैं हूँ गुप्त, क्योंकि तुम अभी अव्यक्त नहीं बने हो, तो तब तक मैं तुमसे गुप्त हूँ। हाँ जी, क्या प्रश्न है इसमें? एक्चुअली प्रश्न नहीं, बस पॉइंट को वही रिपीट अच्छा करना था कि अच्छा, ये अच्छा लग कि ठीक है। इनसे मिलते हो तो शिव बाबा को याद कर मिलो। हाँ, तभी तो वैसे ही उनसे मिलेंगे ना। सभी का उससे मिलो। यही तो जी। हमारा टेस्ट है ना कि इनसे मिलते हुए उन बुद्धि वहां हमारी चली जाए तो हम जैसे कि अव्यक्त को देखने के अभ्यासी बन गए। जैसे बाबा कहते हैं देह में रहते हुए अपने को आत्मा समझो, तो देह तो कितने आराम से हम देख सकते हैं देह को। तो उसके भान में रहना बहुत आसान, जो नहीं दिखती आत्मा उसके भान में रहना कितना मुश्किल है। लेकिन बाबा हमें सिखाने ही वही आया है। तुम जब आत्मा को जान जाएंगे, खुद को जान जाएंगे, फिर खुदा को भी जान जाएंगे। उससे पहले जब तक तुम इस देह के पर्दे में हो तब तक बाबा भी तुम्हारे सामने साकार के अंदर है, माना उस पर्दे में है अभी।
योग्यता है, योग्यता कोई ऐसी रखी जाएगी तभी तो नंबरवार बनेंगे बच्चे। हाँ जी। हाँ जी। और फिर एक ये भी पॉइंट आया था ना स्टार्टिंग में, पुरुषार्थी बच्चे, एक मिडिल में आया था, पुरुषार्थी बच्चे अपने जीवन पर तरस खाते हैं। हाँ जी। तो उस दिन यही बात कही थी ना कि खुद पर रहम आता है। तो हाँ। कभी कभी अपने ही संस्कारों के वशीभूत भी हो जाते हैं, जबकि हाँ। पता है कि देहाभिमान है, पर रियलाइज भी होता है। जीवन पर लेकिन तरस खाना तरस मतलब आता है। आता है वो नहीं, लेकिन ये जो आप अपने जीवन को बदलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें अब तरस की बात नहीं है। ये आप तरस खा चुके अपने को इस पुरुषार्थ में, जिन्होंने झोंक दिया है तीव्र पुरुषार्थ में, साधारण पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, तो उन्होंने उनको अपने ऊपर तरस आ चुका है। बार बार थोड़ी खाना होता है कि वो तरस आपको हीन भावना में ले जाए। लेकिन जो जीवन बनाने का आपने फैसला कर लिया कि मुझे अपने जीवन को ऐसा ऐसा मर्यादाओं में बांधना है, तो इसीलिए ही कि तरस आता है। जैसे कोई पेशेंट होता है तो डॉक्टर को जब उसका ऑपरेशन करना है तो तरस तो आता है कि इसको तकलीफ भी होगी, इसको कष्ट होगा, लेकिन होगा क्या बाद में? और मरीज भी खुद को झोंक देता है कि ऑपरेशन के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इसको कहते हैं अपने अच्छे से अपनी गहराई तक अपने को, अपनी गंदगी को देखकर अपने को इस यात्रा में निश्चय बुद्धि होकर झोंक देना या पीछे नहीं हटना है, तो कहेंगे कि आपने तरस खा लिया। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। फिर अगली लाइन में कहा ना बाबा ने, जो भी अच्छी लगी, कि कुछ भी हो जाए याद की यात्रा में रहेंगे, अचल अड़ोल स्थिर रहेंगे। ये बिल्कुल। बात दिया। जब यात्रा में रहेंगे और यात्रा करेंगे तो यात्रा में तो तूफान भी आते हैं, ऊंचा नीचा भी होता है, पता नहीं होता मार्ग में आगे क्या आने वाला है। तो जो अनिश्चित है, पता ही नहीं है, उसके प्रति साक्षी हो जाना तो कितनी बड़ी बात है। तो यात्राएं करते हैं, उनके साथ एक गाइड भी होता है, वो आगे आगे होता है। तो हमारे लिए ये भाग्य है कि हमको डबल इंजन मिलती है। कितनी भी ऊंची चढ़ाई चढ़नी है, हमको बाप मिला हुआ है, लेकिन हमारे पर्सनल भी कुछ ऐसे हिसाब किताब होते हैं, कुछ कर्म भोग होते हैं, कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो हमें बीच बीच में रोकते हैं। यात्रा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन वो चलायमान करने वाली परिस्थितियों में आपको अपनी समझ के आधार से निश्चय बुद्धि बने रहना। ये आपने बोला ना आज नॉलेजफुल, नॉलेज मिली है आपको किस लिए? ताकि हम लकी बने, अपने भाग्य को जगाएं। भाग्यशाली तो हम हैं कि हमको यात्रा मिल गई, लेकिन यात्रा करनी भी तो है। यात्रा तो अभी शुरू हुई है, अभी हमें अंत तक जाना। जिसने किया, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। तो कहेंगे सफलता मिल गई। तो सफलता के लिए नॉलेज की लाइट जरूरी है। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और कल एक आपने बात समझाई थी, एक पॉइंट था ना, रावण को जलाते हैं हर वर्ष। हम्म। उसमें जो आपने एक्सप्लेन किया था कि जैसे फास्टिंग करते हैं कुछ घंटों की, मतलब जो हाँ। भी होता है, वैसे ही विकारों की भी फास्टिंग करनी चाहिए। तो वो भी अच्छा लगा था। और कभी कभी करते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं करते। इस चीज को करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। संस्कार जो रिपीट होते हैं, मतलब ये बात हुई थी, उनका गैप भी आपका बढ़ता जाए। जो हमारे संस्कार हैं जो हमें पसंद नहीं है, चाहे अलबेलेपन के हों, आलस के हों, किसी और विकार के हों, क्रोध के हों, लोभ मोह, जो भी है हर एक का, तो वो जो उसका रिपीटेशन का भी एक टाइम होता है। जैसे जैसे आपकी लेंथ इधर याद में आपकी एकाग्रता बढ़ती जा रही है, अटेंशन आपका बढ़ता जाता है, तो उसका रिपीट होने का समय बदलता है। तो आपको पता चलता है कि हम विकर्मों को जीत रहे हैं। नहीं तो ये विक्रम हमसे कितनी जल्दी जल्दी होता था। अभी इसका लेंथ बढ़ रही है, धीरे धीरे ये अंतर भी समाप्त हो जाएगा, नेचर ही बन जाएगी। हाँ जी, यही बात हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, यही बात हुई थी। और फिर वो भी ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल फास्टिंग करते हैं, हाँ। तो जैसे इतने समय से इतने समय तक, हम्म। जैसे हम अपना खुद का ही सब ले विंडो सकते हैं ना विंडो कि सेट ओके, करते हैं। विंडो सेट कर लें कि लाइक ये अभी 2 दिन बिल्कुल भी क्रोध नहीं आना चाहिए, या हाँ ये वैसा। वाला विकार नहीं आना चाहिए, वैसा वाला भी है ना। ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। माना जो अपना कड़ा तो संस्कार है उसके ऊपर विशेष अटेंशन देना। अमृत वेले से ही बाबा भी कहते हैं
बाबा 1 वीक का टाइम देते हैं, 15 दिन का देते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम भी बाबा देते हैं कि अपने को चेक करके चेंज करो। तो ऐसे स्वयं के लिए कोई ऐसा दृढ़ संकल्प रखना, कोई स्थूल ऐसी हमारी कमी कमजोरी है जिसको हम बदल सकते हैं, या जैसे साइलेंस में रहने का है, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने का, ऐसे बीच बीच में करना चाहिए। तो कम से कम कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों, इनके ऊपर हमारी पकड़ होती है, और धीरे धीरे मन बुद्धि के ऊपर भी हम वो तो काम कर ही रहे हैं, मन बुद्धि के ऊपर। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। एक मुरली का पॉइंट है, हम अमरलोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, गरीब प्रजा भी चाहिए ना। गोल्डन स्पून इसका इन माउथ उनके होगा जो साहूकारों के यहाँ जन्म लेंगे, बड़े राजाओं के पास जन्म लेंगे। वहां भी तो, वैकुंठ में भी तो नंबरवार है ना, सब एक साथ तो नहीं वैकुंठ में चले जाएंगे। जो पहले पहले जाएंगे, जिनसे शुरुआत हुई है, अमरलोक की यात्रा ही इतनी लंबी है, तो वहां भी गरीब प्रजा होगी, माना उनका इतना पुण्य कर्म है, साथ साथ कदम बढ़ाए हैं, लेकिन उतने हिसाब किताब चुकतू नहीं कर पाए। कुछ ना कुछ सजाएं भी खाई हैं, लेकिन कैसे तैसे करके वहां पहुंचे हैं। अब वो तो क्या कंडीशंस होंगी उस समय की, वो तब पता चलेगा, क्योंकि जब वो स्थापन हो, तब वहाँ के नियम कानून, जैसे नई दुनिया के नए नियम नए कानून होते हैं, तो अब वैकुंठ के क्या नियम कानून होंगे वो तभी पता चलेगा। लेकिन ये कहेंगे कि जिन्होंने बहुत बड़े घर में जन्म लिया है, बड़े घर में तब कहेंगे जो पहले पहले पहुंचे हैं अपने पुरुषार्थ से, याद की यात्रा से सतो प्रधान बने हैं, तो उनको मिलेगा गोल्डन स्पून। जैसे आदि में बोला था, अभी तुम यहाँ बैठे हो, अगले जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तो वहां जो सतो प्रधान बन के जिन्होंने शरीर छोड़ा, उनको अगले जन्म में अगला जन्म जो होता है वो एकदम सहज गोल्डन स्पून मुख में होने का मतलब ये होता है, सरल भाषा में, कि कुछ मेहनत नहीं करनी। सोने का चम्मच ही जिसको मिल गया, वो क्या चिंता करेगा, कैसे घर चलेगा, कैसे कमाई करूंगा, कैसे याद, सब कुछ सहज है उनके लिए, क्योंकि इतने बड़े परिवार में जन्म लिया है। तो आपके जो अगला जीवन होता है वो यात्रा बहुत सहज होती है आपके लिए। तो वैकुंठ में जन्म जो लेते हैं, उन्होंने पुरानी दुनिया से अपने तार काट दिए, नष्टो मोहा बन जाते हैं, तो उनको वहां एंट्री मिलती है। तो ऐसी जगह जन्म हुआ है, ऐसा वायुमंडल मिला है, तो अब क्या दुख तकलीफ होगी। लेकिन गरीबी है अपने तरह की, क्योंकि नीचे रहे हैं तो जैसा पुरुषार्थ किया है, नष्टो मोहा बन गए, लेकिन अभी पुरुषार्थ करना तो बाकी है बहुत, ऐसा कह सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, ओके। तो फिर ये कहा कि गरीब प्रजा भी चाहिए ना, और फिर ये भी कि साहूकार प्रजा सब चाहिए। हाँ, वही इसका कहा, पूरी राजधानी जिसको ट्रांसफर होना है, जिसका जैसे बाबा ने कहा ना, कोई टाइम लिमिट होती है, रेस होती है, जब उसमें अलार्म बजता है कि बस पूरा हुआ टाइम, तो जो जहाँ है वो उस नंबर पे फिक्स हो जाता है। यहाँ भी तो टाइम मिला हुआ है हमें, कि इतना इतना टाइम मिला हुआ है सबको, उस टाइम तक जिसने जितनी ताकत लगाई, जहां तक पहुंच गया, फिर वो उसका नंबर फिक्स हो जाता है, उस अनुसार फिर वहां भी वैसे ही ट्रांसफर होंगे। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। फिर एक पॉइंट है, अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है। हम्म। फिर कहा कि उस बाप को साधारण रूप में न जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना, यानी विनाश को प्राप्त होना। हाँ जी। बाप है निराकार, जन्म जन्मांतर तुम ढूंढते आए, महिमा करते आए, जब वो सन्मुख आया तो साधारण स्वरूप में, निराकार बाप तो है गुप्त, लेकिन जिस तन में प्रवेश करके सामने आया, तो एक तो माँ का पार्ट हो गया, तो माँ तो वैसे ही पोलाइट, महादेव के रूप में एकदम वंडरफुल, सतगुरु के रूप में एकदम स्ट्रिक्ट। तो जिस भी रूप में तुम्हारे सामने आया, तो जिनका जिस भी परिवार में वो रहे, जब जिन्होंने जहाँ पहचाना उस निराकार को, तो उसके साधारण स्वरूप को देखकर जो उनका संकल्प चला है, उससे बहुत उनका पाप बन जाता है। बाबा का पेपर तो यही था ना, कि साधारण रूप में आए हुए बाप को जिन्होंने पहचाना, तो संकल्प से भी अवज्ञा हो जाती है, और उसी से उनकी शूटिंग भी हो जाती है।
संकल्पों से सृष्टि ब्रह्मा ने ही नहीं रची, ब्राह्मणों ने भी संकल्प से ही सृष्टि रची है। ब्रह्मा ने तो उन संकल्पों में रमण किया जो शिव ने दिए थे मुरली में, इसलिए बच्चों को लक्ष्य मिला मन मना भाव। ये जो ब्रह्मा मेरा मन है, तुम भी इसके जैसे बनो। लेकिन बच्चों के सब तो नंबरवार हैं ब्राह्मण, अपने अपने तरह के संकल्प हैं। साधारण स्वरूप देख के या वंडरफुल पार्ट देख के कुछ न कुछ संकल्पों में अवज्ञाएं करते हैं और फिर वैसे ही अपनी शूटिंग कर लेते हैं। हाँ जी। अच्छा जी। और ये आज के जो अव्यक्त इशारे कि जब योग में बैठते हो तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज करो, हाँ सेवा जी। के संकल्प भी समा जाए, इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। मतलब कोई भी संकल्प को समाना, हाँ ये जी। जब हम मतलब इसको फुल ब्रेक कहते हैं बाबा, धीमी ब्रेक में। और अगर एक सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर कहेंगे। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा लगा, मतलब इसके लिए कभी कभी हो जाता है एकदम से फुल स्टॉप और कभी कभी नहीं होता। बाबा ने अव्यक्त वाणी में इसको भी कर्मातीत अवस्था बताया कि अभी अभी सेवा में गए, संकल्प किया और जैसे ही वो छूटा तो उसके बाद उस सेवा का कोई संकल्प नहीं। इसको बाबा ने अव्यक्त वाणी में कर्मातीत अवस्था बताया है। फिर और बताया कि कर्म भोग है, वो अपनी जगह कार्य कर रहा है लेकिन आत्मा उससे प्रभावित नहीं हो रही, उस कर्म भोग से दूर है, तो कहेंगे ये भी कर्मातीत अवस्था है। तो कर्मातीत अवस्था फाइनल अलग है और उसकी जो निशानियां हैं, जो संपन्न कर्मातीत अवस्था की छोटी छोटी निशानियां हम जितना आगे बढ़ते हैं हमें दिखाई देने लगती हैं। कि पहले किसी पर्टिकुलर संकल्पों में को रोकने में समय लगता था, समा नहीं सकते थे, व्यक्ति विशेष से भी हिसाब किताब होते हैं, लेकिन अभी सहज हो रहा है और हर बार हो रहा है। तो ये धीरे धीरे हम अपनी कर्मातीत अवस्था के नजदीक जा रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, समझ आया। और एक बात आती है ना, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर। हाँ जी। तो पहले तो मन, मतलब संकल्प जो चलते हैं उस पे अगर कंट्रोल किया, या फिर मन करता है कोई कोई चीजें तो वहां कंट्रोल किया, तो वो पहली स्टेज है। क्योंकि फिर उससे ऊपर आ गया बुद्धि का, यही बिल्कुल। कहते हैं ना। हाँ जी। तो क्या और अ, तीसरा मतलब पहले, और तीसरा क्या बताइए। बताइए? कंट्रोलिंग, रूलिंग और संस्कार परिवर्तन पता होता नहीं। है, पहले मन को कंट्रोल करते हैं, फिर बुद्धि एकाग्र होती है, उसके बाद संस्कार का परिवर्तन। ये है उसकी प्रैक्टिकल रिजल्ट। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। नहीं तो मेरा ये क्वेश्चन है कि पहले तो कंट्रोल किया मन को, हम्म। अम, लेकिन हो सकता है जब संकल्प ना चल रहे हो, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि बुद्धि कहीं और हो। कोई दृश्य पॉसिबल। हो सकता है सामने, कोई दृश्य ऐसा होता है, जैसे संकल्प को रोक लिया आपने, ऐसे तो श्वास रोक लेंगे तो संकल्प रुक जाएगा, लेकिन कोई ऐसा हल्का फुल्का विजन हो सकता है जो हमारे सबकॉन्शियस में होते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी कोई रील हो सकती है कि जो आपको कोई हल्का सा दृश्य या कुछ ऐसा विजन दिखाई दे। बाकी नहीं संकल्प चल रहे, बुद्धि से ही कंट्रोल किया हुआ है। तो वैसे तो बुद्धि का काम है पिक्चर्स बनाना, मन को रोक लेते हैं तो भी बुद्धि अपने तरह से विजन बना लेती है कभी। तो ऐसा पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, मतलब शक्ति तब होगी कहेंगे जब मन और बुद्धि सिंक्रनाइज हो ना। कि जो संकल्प, जैसे एक संकल्प किया अगर, और उसी में बुद्धि टिकी रहे, बुद्धि को वही विजन, जैसे मैं आत्मा हूँ, वो पॉइंट ऑफ लाइट दिखती रहे, तो वो कह सकते हैं ना। हाँ, अम, लेकिन उससे ये पहले हुआ, हमें ये लेकिन उससे एहसास हो पहले रहा है कि मन रुका हुआ है, विजन कुछ दृश्य चल रहा है, तो ये देख पाना, ये जो आत्मा के अंदर चल रहा है, ये भी कोई कम बात नहीं है। इसके लिए भी बहुत सूक्ष्मता चाहिए। सूक्ष्म संकल्पों को देख पाना, हल्के हल्के दृश्य जो बनते हैं उनको पकड़ पाना, कितनी देर आए, ये सब चीजें देख पाना, ये भी पॉजिटिव ही साइंस है। आगे चल के वो तो होना ही है, वो तो हमारा सिद्धि स्वरूप हो गया।
लेकिन उससे पहले होगा ये हमारी पकड़ में आने लगेंगे कि ये दृश्य है या ये है, जो भी कुछ है। हाँ जी। हाँ जी। और फिर जो लास्ट बात कही कि संस्कारों का परिवर्तन, तो वो जैसे कई कई बार ऐसा लगता है कि कुछ कुछ कभी कभी परिस्थितियां आती तब लगता है कि नहीं हो रहा है, यानी ये संस्कार परिवर्तन हुआ थोड़ा थोड़ा। और कभी कभी फिर कुछ ऐसा आता है कि फिर वापस वो सेम वाली ओरिजिनल जो था उतना ही रूप से आता है। तो वो क्या समझे, मतलब कि हो रहा है, मतलब कभी कभी जब हल्का वाला आता है तो लगता है कि हाँ हुआ परिवर्तन, लेकिन कभी कभी वो वैसा वाला भी आ जाता है तो फिर। माना कोई हल्की फुल्की परिस्थिति है, उसको मन झेल पा रहा है। कोई परिस्थिति ऐसी है जो हमारे अनुकूल नहीं है या जिसको हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो वहां अगर फेल हो रहा है तो कहेंगे अभी और इसकी याद की यात्रा बढ़ेगी जैसे जैसे, तो कठिन परिस्थितियों को भी सहन करना सीखेगा। अभी छोटी मोटी चीजों को सीख रहा है। अभी जो चीज होता है अपने हमारे अपने अपने अपना अपना होता है इसमें। कोई दूसरा ये जज करके नहीं बता सकता कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये स्वयं को पता चलता है कि परिस्थिति छोटी थी तब इसने सहन किया, या बड़ी आई तब, या एक ही परिस्थिति में दो बार अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड किया है। तो कहेंगे कि वो जो गैप है उसका वो बढ़ना चाहिए। हो सकता है जल्दी जल्दी कोई सिचुएशन बनी हो तो एक बार तो उसने किया, लेकिन दूसरी बार हार गया क्योंकि अभी उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि इतनी जल्दी जल्दी बार बार सहन करे। ऐसा हो सकता है, ये सिर्फ एक अनुमान है मेरा। बाकी जब आपके साथ होता है तो आपको ज्यादा पता चलेगा। अपनी चेकिंग हम जितनी खुद कर सकते हैं दूसरा नहीं कर सकता। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि हर एक को अपना अपना ही पता चलेगा और दूसरे को नहीं पता चल सकता। लेकिन जब वो ओरिजिनल वाले पे वापस आता है ना, तब ऐसे हाँ, बहुत धक्का सा लगता है उसको कि ये ओरिजिनल मत क्या हो बोलिए। गया। हाँ, ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल नहीं, मतलब जो हमारा था पुराना वाला। खराब वाला, पुराना उसको पुराना। हमारा भी नहीं बोलना। वो हमारा भी नहीं है, हाँ, पुराना स्टूपिड सा संस्कार। हम्म। तो वो जब वापस से आता है उस तरीके से, तब लगता है ये क्या हो गया, ऐसा लगता है। माया को भी खुशी होती है, जो देखा इसको हैरान कर दिया ना मैंने। हैरान नहीं होना है हमें, तो सब कुछ पहले से ही पता है कि अनएक्सपेक्टेड पेपर आने वाले हैं। तो जिनको पहले से ही पता है उनको हैरान क्यों होना चाहिए। शान में रहना चाहिए कि हम इसको भी क्रॉस कर लेंगे, करें ना करें वो रिजल्ट पहले से थोड़ी देनी है। ताकत तो लगाएं पहले। हाँ जी। और फिर जब वो, जैसे अब आपने कहा कि रिजल्ट नहीं देनी, चलो ठीक है, हम्म। लेकिन हुआ और हैरान भी नहीं होना, तो हो गया, खराब वाला हुआ, पुराना वाला आ गया, फिर अपने आप को कैसे उठाओ। जाप शुरू कर दो। पॉसिबल। हाँ, पॉसिबल। करो। अगली बार कुछ नया सुनाना अनुभव अपना। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ ओम जी, ओम शांति। शांति। और किसी को कुछ बोलना है? ठीक है। ओम शांति।